हथकड़ियां लगा सकते हैं, जेल में जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ट्राइबल कम्युनिटी का किसी भी बंदे का जुल्म और सितम के आगे सर नहीं झुकने दूंगी। भला ही हमारी जान चली जाएगी, या तो उनके कान बहरे हो गए हैं या तो वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं आपको यहां से कहना चाहती हूं कि हम मर सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, लेकिन आपने जो प्रोपगंडा बनाया है उसके आगे झुकने वाले नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक हमारी माँ वो है जिसने हमें पैदा किया है, जिसका हमने दूध पिया है। दूसरी हमारी माँ वो है जो हमारी एसटी है। अगर मैं अपने भाइयों बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी माँ पे कोई उंगली उठाएगा, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं उसके खिलाफ, और इंशाल्लाह हम अपनी माँ के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। पिछली बार एक बोला था कि हम अगली बार हम लाल चौक में आएंगे, तो आज वो वादा हमने पूरा किया, आज हम लाल चौक में पहुंचे हैं। तो अगली बार हम दिल्ली भी पहुंच सकते हैं, जितने हमारे माल नवेशी को लेकर हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, गुज्जर बकरवाल महासभा जिसका पिछले दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था और पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा तैयारी की जा रही थी, और आज शेर कश्मीर पार्क में इख्तिताम पजीर होने जा रही है। नाज़रीन, आपको बता दें कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से जो है आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोश में तकरीरें भी साथ मौजूद है, और हमारे साथ इंटरनेशनल गुज्जर महासभा की मेंबर जो है वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज यहाँ पे इकट्ठा होना और क्या मैसेज पहुँचाने, आखिर क्या वजह है कि आज पहली बार जो है गुज्जर बकरवाल कौम इतनी तादाद में श्रीनगर शहर में इकट्ठा हुई है, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ, और जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, आज हमारा शेर कश्मीर यहाँ श्रीनगर में महापंचायत थी, और बहुत बड़ा जन सैलाब देख के सबके मुंह पे खरा तमाचा लगा होगा। और ये जितनी भी हमारी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हुई थी, इसका यही मकसद है, हम आज हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी है, तो उसको हम मुबारकबाद देने भी आए हैं, और उनको ये बताने भी आए हैं कि अगर आपने ठान ही लिया है कि आपने नहीं मानना है, तो हमने भी ठान ही लिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम पे बात आए, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, हम पीछे नहीं हटने वाले। एक तो हमें जितनी भी बेरोजगारी है, एक तो हम उससे तंग आ चुके हैं, क्योंकि आप देखिए कि हमारी जितने भी जम्मू कश्मीर में है तो महंगाई अरूज पर है। एक तरफ से तो हम अपनी बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, ना ही इन्होंने कोई भर्ती किसी बच्चे को कराई, ना ही कोई पोस्ट ऐसी निकाली, ना ही नौकरियां दी। नौकरियां तो इन्होंने कितने लाख की बोला था कि हम इतनी नौकरियां देंगे अपने वोट के लिए, लेकिन मैं अपने जितनी भी यूथ मुझे देख रही है, खास करके यूथ का योगदान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, लेकिन वो अपने वादे उन्होंने वोट लेने के लिए किए थे। सबसे पहले नोटबंदी की, फिर उन्होंने दफा 370 तोड़ा, उसके बाद उन्होंने एमजी नरेगा स्कीम छीन ली, उसके बाद उन्होंने जितने भी हमारी फंडिंग के मामले थे वो तमाम बंद कर दिए। उसके बाद हमारे पास जमीनें बची थी, उन पे भी बुलडोजर चल गई। उसके बाद मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास कुछ बचा है वो हमारी सांस और अपने बदन पे कपड़े। लेकिन मैं अपनी यूथ को, अपने बुजुर्गों को यह कहना चाहती हूँ कि अगर अपनी माओ बहनों की इज्जत को आपने महफूज रखना है, तो इस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। यहाँ पे हम किसी पार्टी की हमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्लों का सवाल है। आज अगर किसी को चीयर्स का मजा लग भी गया है, लेकिन वो अपने बच्चों की जड़ें काट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, हमने आपके चमचे जो भी हैं उनकी भाषण सुनी कि जो भी लेडीज आगे आके बताएगी तो अरेस्ट कर लेंगे। तो फिर हम कहते हैं जितनी आपकी पार्टी में लेडीज है जो वो बक रही हैं, जो वो इस्लाम के खिलाफ है, जो वो कहती है कि बुर्का नहीं पहनना है, उन्हें भी अरेस्ट कर लीजिए और हमें भी अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हम हथकड़ियां लगा सकते हैं, जेल में जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ट्राइबल कम्युनिटी का किसी भी बंदे का जुल्म और सितम के आगे सर नहीं झुकने दूंगी, भला ही हमारी जान चली जाए। क्योंकि जब से हम बीडीसी बने हैं, हमें शायद लगभग 4 साल हो गए हैं, इतने इंटरव्यूज दिए हमने, क्या उन तक पहुंचती नहीं, या तो उनके कान बहरे हो गए हैं, या तो वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से कहना चाहती हूँ कि हम मर सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, लेकिन आपने जो प्रोपगंडा बनाया है उसके आगे झुकने वाले नहीं हैं। आप अपने इस प्रोपगंडे को जहन से निकाल दीजिए कि 36 लाख लोग आपके इस फ्रॉड, इस जो आपने जेडीए कमीशन से बनवाया है, हम इसे एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं।
ये सवाल हमारे बच्चों का है। एक बात क्लियर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होगी, लेकिन गुज्जर बकरवाल का जो 10% जो कोटा है उसके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। अगर ऐसा होता है, क्या उसके बाद भी आपको कोई आपत्ति है? आप हमें बताइए कि जब कोई एक बंदा होता है, रिप्रेजेंटेटिव बनता है, या फिर वो मेंबर बनता है, वार्ड मेंबर, या फिर पंचायत प्याराइज, या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होते हैं, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन, तो आप मुझे बताइए वो क्या बड़े बड़े ऑफिसर हजरात को ऊपर उठाएंगे या फिर गरीब मुस्तहिक के लिए वो बना है? हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, अगर आपने कोटा देने की इतनी शौक है, आपके पास बड़े सारे कोटे हैं, तो आप एसटी को ही इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? आप जिनके राजा महाराजा बड़े बड़े ऑफिसर बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, तो वो उन्हीं को क्यों दे रहे हैं? और हम कहते हैं हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। अगर आपके पास इतने कोटे हैं, आप जाके दौलत बांट दीजिए, यानी उन पर वोट ले लीजिए। 10% नहीं देना है, बल्कि एसटी नहीं देना, ट्राइब शेड्यूल ट्राइब नहीं देना है। देखिए, एसटी नहीं देनी है, हम अपनी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक हमारी माँ वो है जिसने हमें पैदा किया है, जिसका हमने दूध पिया है। दूसरी हमारी माँ वो है जो हमारी एसटी है। अगर मैं अपने भाइयों बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी माँ पे कोई उंगली उठाएगा, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं उसके खिलाफ, और इंशाल्लाह हम अपनी माँ के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो आज बीडीसी, डीडीसी जो गुज्जर कम्युनिटी के बन के आए, ये बीजेपी की देन है। देखिए, बीजेपी की देन क्या है? वो क्या हमारे लिए वोट मांगने गए थे? हमने ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट की और छोटी छोटी डेवलपमेंट की। यहाँ की सरकार ने तो हमारे हाथों में हथकड़ियां पहन दी थी, तमाम फंडिंग बंद कर दी थी, लेकिन हमने फिर भी कैसे ग्राउंड लेवल पे अपने बंधुओं को अपने साथ जोड़ा है वो हम ही जानते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमने रिजर्वेशन दी है, उन्होंने तो पुंछ रजौरी में दी है, वो तो आप पहले से ही जानते हैं। वहां से एमपी भी रहे हैं, वहां से एमएलए भी रहे हैं। आइए हमारी चनाब वैली में देखिए कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ फोड़ के क्या कर दिया है अपनी सीट निकालने के लिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह चनाब वैली की सीटें कहीं नहीं जाएंगी, और फिर भी आपको वहां से बड़ा धचका लगेगा। आज हमें बहुत खुशी की बात है जो कि हमारे यहाँ के शहर कश्मीर जो लाल चौक में इतने हमारे गुजर बकरवाल जो यहाँ पे जमा हुए, मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, खास करके अपने जो गुजर कमेटी है इसको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज हम जो यहाँ पे जमा हुए, हम खाली अपने शेड्यूल ट्राइब के लिए, अपनी एसटी के लिए यहाँ पे जमा हुए, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही निकलते रहेंगे, क्योंकि हमारा हक है, हमारे बच्चों का हक अगर है। ये बिल पास होगी, क्या करेंगे? अगर ये बिल पास हो गई, हम अपने जितने भी माल नवेशी लेकर हम यहाँ पर आएंगे। अगर इन्होंने ये रिजर्वेशन बाकी अदर लोगों को दी, क्योंकि हमारे लोग जो है वो अभी तो मोबाइल स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे गुजर बकरवाल जो है ये पहाड़ों में रहते हैं, वो तो बड़े बड़े राजा महाराजा है। ये तो खास करके ये जो पार्टी की बात है, पार्टी वालों ने हमें लड़ाया है। पहाड़ी भी हमारे भाई, हम नहीं कहते पहाड़ी, उनके साथ हमें खाली लड़ाया गया है। ये तो रविंद्र रैना कहते हैं गुज्जर बकरवाल मेरी जान है, उनके साथ ऐसा नहीं। वो ऐसे ही बोलते हैं। उसने पिछली बार भी मैंने यही बोला था कि वो बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही बोला कि गुजर मेरी जान है, लेकिन वहां से पहाड़ी भी तो उसकी जान है ना। जैसे पहाड़ी बड़े बड़े पढ़ की बात के आते हैं, वो शमले मान के आते, कहते हैं हम भी पहाड़ी है, हम भी पहाड़ों पे रहते हैं। लेकिन पहाड़ी पर जाकर आप देखो गुजर बकरवाल इस वक्त कहाँ पे हैं, पहाड़ियों को भी देखो, पहाड़ी इस वक्त कहाँ पे है। अगर इन्होंने एसटी दे दी पहाड़ियों को, हम अपने जितने भी माल नवेशी हैं सब लेकर हम आ जाएंगे रोडों पे, और हम रोडों पे आके जांच करेंगे, और सब अपनी औरतों को लेकर मैंने पिछली बार भी बोला जितने मर्द औरतें हम आ जाएंगे। इस वक्त हम लाल चौक में खड़े हैं। मैंने पिछली बार एक बोला था कि हम अगली बार हम लाल चौक में आएंगे, तो आज वो वादा हमने पूरा किया, आज हम लाल चौक में पहुंचे हैं। तो अगली बार हम दिल्ली भी पहुंच सकते हैं, जितने हमारे माल नवेशी को लेकर हम दिल्ली पहुंच सकते हैं।